सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी जो आपके साथ डिस्कशन में करने जा रहा हूँ, क्लास 12th के सिर्फ वो स्टूडेंट जिनका टर्म 2 का एग्जामिनेशन 7 तारीख को आने वाली में होने वाला है जून में। अपने पास अब एक बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ। इस टाइम में मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो फिक्स हैं बेसिकली अभी कि क्या करें, क्योंकि जिन्हें करना है उन्होंने अपना कोर्स वगैरह पहले ही टाइम से काफ़ी पहले ख़त्म कर दिया था, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को अभी नहीं पढ़ा रहा। मैंने एक तो टर्म 2 शुरू होने से पहले ही, जब टर्म 1 नहीं हुआ था तभी मैंने बच्चों को इंटीग्रेशन ख़त्म करवा दिया था, ताकि बाकी का बाद में करेंगे। जैसे ही टर्म 1 ख़त्म हुआ तुरंत मैंने टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सिलेबस पता नहीं कितने पहले, लग रहा कि युग बीत गए होंगे तब करा दिया था। अभी तक मैंने पता नहीं 2-3 बार तो एटलीस्ट सिलेबस कवर करवा दिया टर्म 2 का। एक लास्ट जो फिनिशिंग टच था वो मैं दे रहा था 22 तारीख से। 22 मई से मैंने 4 जून तक एक सीरीज़ चलाई थी, संभव बैच नाम था उसका, जो कि अभी कंटिन्यूएशन में, क्योंकि आज 1 जून है, अभी 4 तारीख तक चलेगा वो। उसमें मैंने कहा था कि आपको मैं कुछ कहा था वैसे मैंने आपको, मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ शायद होगा भी वो चीज़। ये इस तरह की चीज़ मैंने आपको कही थी कि इंटीग्रेशन चलेगा, ये चलेगा। इसी पर बेस्ड मैं बातचीत आपसे करने आ रहा हूँ। ये सिर्फ बात उनके लिए जो अभी भी मेहनत करने को तैयार हैं यार, क्योंकि जादू नहीं हो जाएगा अचानक से रातों रात कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेहनत आपको अब भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन तकलीफ देह नहीं होगी, वो अच्छे से करोगे। अब बाई चांस आपको रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि ये अक्सर का हर बार का है ये कि 12th क्लास में बच्चे, आप कमेंट सेक्शन उठा के देखो आजकल की वीडियो में, हर आपको यही दिखाई दे रहा होगा कि सर आप पहले नहीं मिले, आपको मुझे अभी 5 दिन पहले पहले मिल गए होते मैं ये कर लेता वो कर लेता। ये हर बार का है, क्योंकि लेक्चर स्टूडेंट के पास पहुँच नहीं पाता, या फिर स्टूडेंट पहले अप्रोच नहीं करते, पढ़ते नहीं है, सब जो भी है। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की अभी कुछ रिग्रेट करने से फ़ायदा नहीं। मतलब जो हुआ हो गया, ठीक है, जैसा भी है बेस्ट है। अपने आप को थोड़ा सा मतलब डिप्रेस मत करो आप कि यार मैंने नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अपनी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फंक्शन में क्या हो सकता है, या किसी का कुछ कारण भी ना हो, उसने ऐसी लापरवाही बरत दी हो, कोई बात नहीं, होता है, ये सब कुछ भी होता है। लेकिन अभी अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप याद रखोगे वो 1 साल के बच्चे की मेहनत और आपकी मेहनत बराबर होनी चाहिए। निचोड़ के रख दो टाइम को, 24 घंटे का टाइम मिला हुआ, मैं बता रहा हूँ मेहनत से अगर करोगे हो सकता है, 100% हो सकता है। लेकिन अगर आप इन चक्करों में रहोगे कि यूट्यूब में सर्च कर ये वो सब में मिल गया आपको, अब इन चक्करों में रहोगे कि यार ये कैसे करें, 1-2 दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बुरी तरीके से। मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा। आपको लगेगा अभी किसी ने कुछ बोला, आप ये फॉलो वो फॉलो करते करते लास्ट में आप 24 घंटे में क्या करें पे उतर आओगे, और होना माय डियर उससे कुछ नहीं है। इससे अच्छा बचे हुए टाइम में कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट अगर हम निकाल सकते हैं तो हम क्यों ना वो निकालें, कुछ नहीं से कुछ बेहतर करें। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। मेरी बात सुनना, अगले 5 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि इसके आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल लग जाना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके उसमें इंटीग्रल आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, आपके उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं, आपके उसमें प्रोबेबिलिटी और आप वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 6 चैप्टर मोटे मोटे अगर हम लगाएं तो ये आ रहे हैं। ये इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है, इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखें कि 4 लेक्चर मैंने इंटीग्रेशन कराया, मैंने बोला था तो मैंने किया भी है, ऐसी हवा में नहीं बोला था यार। मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया, चाहे उसमें स्टूडेंट कि आ रहे हो, अवेयरनेस हो ना हो, स्टूडेंट को पता हो ना हो, लेकिन मैंने कहा था तो मैंने बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि किसी स्टूडेंट को बीच बीच में भी खबर लगेगी, वो वीडियो देखेगा वो वाली, तो फिर वो आएगा देखने के लिए। तो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं बताना चाहता हूँ आप देखो कहाँ से क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बस। दूसरी तीसरी बुक में एक्सपेरिमेंट करने का वक्त चले गया। कोई कह रहा है वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाला इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन जब तक आपको ये समझ में नहीं आया, आपने एनसीईआरटी नहीं की, तो बेकार है सब कुछ। अगर आप एनसीईआरटी करके जा रहे हो तो एक स्ट्रेंथ है आपके पास कि आप अननोन क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या इतना कैलिबर रखते हैं हम कि इंटीग्रेशन की जितनी एक्सरसाइज उसके सारे क्वेश्चन कर लें, जबकि हमें कॉन्सेप्ट बना बनाया तैयार रेडी हाथ में मिल रहा है। मुश्किल कहाँ पे होती है पता है आपको? मुश्किल सिर्फ होती है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, बार बार बताता हूँ कि इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री देन आई विल स्पेंड माई 4 hours टू शार्पनिंग माई एक्स। अगर आप मुझे 6 घंटे देते हैं एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। अब्राहम लिंकन 13th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने कहा था। इसमें जो काम की बात है वो ये कि पेड़ काटना बड़ी बात नहीं है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज होना ये बड़ी बात है यार। मैं भी कहने जा रहा हूँ कि आपके पास कुल्हाड़ी की धार का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट है। पेड़ काटना मतलब क्या, क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज करना है। तो आप देखें 6 घंटे में से अधिकतर टाइम 4 घंटे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में लगना चाहिए था,
और वो टाइम में आपकी कितनी बड़ी हेल्प हो रही है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ले भाई मोटिवेशन दिया आप जाके पढ़ लो खुद ही जो मन आ रहा, ऐसे नहीं पढ़ने की हो रही, ऐसे आप पढ़ भी नहीं पाओगे। एक सबसे प्लस पॉइंट मानना कि अभी तक मैं नहीं मिला था आपको इसलिए नहीं पढ़ पाए, मैं मिल गया अब हो जाएगा सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना, जो ये लेक्चर्स हैं इसमें एक रिफाइंड वे में कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, उसके लिए मैं कुछ पहले स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे आप फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर आगे की चर्चाएं करते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। इधर देखो, पहले इसके साथ एक फोटो हो जाए यार, ये थंबनेल में लगाऊंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं वो फोटो ढंग से नहीं आई, यहाँ से ठीक है, आ रही ढंग से, ठीक है बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा था माय डियर, अगर आप लोग मान लेते हैं सेकंड से भी मानते हो, अपने पास सेकंड ऑफ जो ये डेट आ रही है, कौन सा महीना चल रहा है यार ये, जून का, 2 जून से अगर मैं 6 जून का, बिल्कुल हमें क्रूशियल लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई अब चारा नहीं है। 1 जून को मैं भले ही वीडियो बना रहा हूँ और बोल मैं पता नहीं कब से रहा हूँ इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं 2 जून से एप्लीकेबल मान रहा हूँ चीज़ को। अब बाकी किस्मत जिसको जब मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। स्ट्रेटजी यही है, इसमें अपने हिसाब से आप बीच बीच में चेंज कर सकते हो, अपने आप के लिए कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मेन फंडा क्या है, 2 से 6 के बीच में कितने दिन है, 4 मत बोलना यार, बीच में 4 हैं, लेकिन टोटल कितने दिन है, 6 - 2 + 1 5 दिन है। ऐसे निकालते हैं कंसेक्यूटिव टर्म में, 2 और 6, 6 - 2 कितना, 4 + 1 5 दिन है आपके पास, 2 3 4 5 6 5 दिन है। अभी आपके पास इन 5 दिन में मैं आपसे पूछता हूँ आपकी कैपेसिटी कितनी है, कोई सब्जेक्ट दूसरा तीसरा पढ़ने को तो नहीं बचा ना, अभी मैथ्स के अलावा कुछ और काम तो नहीं करना है ना आपको, अभी मेरे हिसाब से नहीं करना, और करना भी है तो उसे अवॉइड करो अभी के टाइम पे। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना वो अभी कोई होगा नहीं, एग्जाम आपके ऑलरेडी सब हो चुके हैं, आपके पास एक ही एग्जाम बचा। अपने फैमिली में एक बार बता दो कि मैं अज्ञातवास में जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि ये जो अपने पास 5 दिन का वक्त बचा हुआ, मैं मान लेता हूँ कि आपकी कैपेसिटी लगभग, मान लेता हूँ कि यार कुछ नहीं तो माय डियर आप ना, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। 5 दिन में पूरा वो निपटा देना जो कि आपका इतने 1 साल का सिलेबस है, आधे साल का सिलेबस है, बड़ी बात है कि नहीं है, मजाक है क्या। तो उसके लिए काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पड़ेंगे, वो भी मजाक नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ लगाओ 24 घंटे में कितना पढ़ सकते हो। अब देखो, अगर आप घंटे में पढ़ने के हिसाब से आओगे, मैंने तो आज तक इतना नहीं पढ़ा, कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है और क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, टाइम अपने आप फ्लो करेगा, मजा आएगा कुल मिलाकर। और ये मजा जो है ना 5 दिन का, ये आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है कि यार उस दिन की थी यार हमने मेहनत, लेकिन करना पड़ेगा प्लीज़, क्योंकि देखो आपके हाथ में, आप चाहो तो वीडियो स्किप करो, हटाओ यार क्या बोलने में लगे हुए, ये भी कर सकते हो, लेकिन आप मेरी बात को सुन भी सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ इसे फॉलो कर सकते हो तो मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं 8 घंटे। अब देख लो, अब मैं बताता हूँ 8 घंटे कैसे कैसे पढ़ना है। 1 दिन का 8 घंटे हो गए, 5 दिन के 40 घंटे हो गए, 40 घंटे अपने पास 6 चैप्टर है अपने पास, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात। 40 घंटे 6 चैप्टर है अपने पास। अभी मैं कह रहा हूँ 1 दिन में आपको 8 घंटे पढ़ना, ज़्यादा लोड नहीं लेने की हो रही। और पढ़ना कैसे है, मान लेते हैं कि आपने सेकंड से स्टार्ट किया पढ़ना, सेकंड से स्टार्ट किया, ये 3rd हो गई, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है, ये डेट है हमारी। 7th को आपका एग्जाम है, 7th को आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आपके पास देखो, सबसे पहले जो आपने ना अभी तक छुआ नहीं, उस चैप्टर को पहले करने की कोशिश करना, जो भी चैप्टर आपने छुआ नहीं। अब मैं उसमें एक बात बता रहा हूँ, अभी मैंने कहाँ तक करा लिया, इधर देखो, मैंने अभी यहाँ तक करा लिया, मैंने करा दिया आपको यहाँ तक। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इतना इलाका कवर कर दिया आपके साथ, ये वाला इलाका, यानी कि इतना इलाका मैंने कवर कर दिया, ये इलाका मैंने कवर कर दिया, वो लास्ट के बचे हुए लोग। अब ये 1 जून को आज 3D का सेकंड लेक्चर होना है। अभी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अब करना क्या, आपके पास 2 काम है करने के लिए, एक तो क्या पैरेलली मेरे साथ चलना है, और एक करना है पुराना जो बैकलॉग टाइप का बना हुआ उसे कवर करना है। जैसे आज मान लिया अगर आप फर्स्ट को ये देख रहे हो तो अच्छी बात है, फर्स्ट को मैं क्या करूँगा 3D का पार्ट 2 करूँगा। अगर बाई चांस आप अचानक से मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 3D का पार्ट 1 जरूर कवर कर लें, रिकॉर्डिंग देख के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा है, देख लें। 2 मैं कराऊंगा, इसके बाद मैंने भले ही वहाँ पे लिखा कुछ है, लेकिन 3D में 3 दिन लगेंगे, तो तीसरा लेक्चर भी इसका आएगा अगले दिन, तो 4 की जगह 5 को खत्म होगा सिलेबस। तो ये काम आपका है, इसमें आपको कुछ लोड नहीं लेना। जिसने ऑलरेडी 1 मेरे साथ पढ़ लिया, 2 3 वो आराम से मेरे साथ पढ़ेगा, उसको चिंता नहीं करनी, क्योंकि 3 वाला मैं यहाँ कराऊंगा। 3D ज्योमेट्री का 3rd पार्ट यहाँ होगा, बस जो पार्ट 1 है वो आपको रिकॉर्डिंग में देखना चाहिए। बचा प्रोबेबिलिटी, इन दिनों में मैं प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर रहा हूँ, इन दिनों में मैं प्रोबेबिलिटी कराऊंगा आपको, और प्रोबेबिलिटी इन दिनों में मैं आपको कराने वाला हूँ, और हो सकता है थोड़ा जल्दी ही हो जाए ये चीज़ें। यहाँ पर काम हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी को अलग से आप ट्राई मत करना कुछ, आप इतना रखना कि जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा उस दिन आप, मैं बोलूँगा एक्सरसाइज करनी है आज तो करनी है, उस दिन की उस दिन निपटा देना।
अगर आप इतना करोगे ना, फ्रेश एक तो आपके दिमाग में रहेगा और आप अच्छे से रिटेन कर पाओगे। तो जब मैं इस दिन से 3 तारीख से प्रोबेबिलिटी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आप उस दिन से ही छूना, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बताऊँगा वैसे ही करना। ज़रूरत पड़ेगी मैं 12-12 घंटे क्लास ले लूँगा यार, इतने कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं हो रही, ले लेंगे आराम से, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट जब लगेगी तब। तो मैंने कहा ये एक काम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी की चिंता आपको नहीं करनी और 3D ज्योमेट्री की खास तौर से आपको 2 चीज़ों की चिंता नहीं करनी। बचा वेक्टर अलजेब्रा, उसके 2 लेक्चर मैंने करा रखे हैं, आप 2 लेक्चर देख लो आराम से, देख लेना। और साथ में आपको क्या करना है, अब देखना साथ में आपको क्या करना है। अब जैसे 8 घंटे मैं कह रहा हूँ ना, मान लेते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं कितना पढ़ाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट्स, 1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मेरी क्लास इतनी चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की, क्योंकि इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाते आप लोग। 1.5 घंटे की, बचे कितने घंटे, इतने सारे घंटे, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में आपको क्या क्या कवर करना है, पीछे की जो चीज़ें हो रखी है, और बहुत मुश्किल नहीं है वो, और साथ में आपको जैसे मैंने 1.5 घंटे का पढ़ाया ना, तो इसके लिए एटलीस्ट आप 2 घंटे का टाइम अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए रख दो, प्रोबेबिलिटी के लिए, कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस पर आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, जो भी मैं बोलूँगा। जैसे मैं आज कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँगा पहला लेक्चर प्रोबेबिलिटी में, तो आपको आज वो एक्सरसाइज खत्म कर देनी है। दूसरे दिन में अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स टाइप की चीज़ें पढ़ाऊंगा तो 13.2 आपकी खत्म हो जानी चाहिए। फिर अगर अगले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर बेस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आना है, तो आपकी बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बस लास्ट में क्या बचा, रैंडम वेरिएबल्स, थोड़ा बहुत बर्नौली ट्रायल्स देख लेंगे अगर वो आ रहा होगा तो, बस खत्म हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को, चीज़ें बहुत सिंपल है। और मजे की बात तो देखो, मैं तो 8 घंटे कह रहा हूँ, आपकी बात तो 24 घंटे है ना यार एक दिन में, आप तो अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लग रहा है, मुझे भाई मैं पेशेंट आदमी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से धैर्य के साथ काम कर सकता हूँ, मुझे जल्दबाजी कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे आपको दे रहा हूँ, आप 3 घंटे ले लो आराम से, कोई बात नहीं, उसी चीज़ को करने में क्या है, ले लो ना यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक काम आपको जो ध्यान रखना है वो ये माय डियर, कि जो इंटीग्रल्स के पार्ट मैंने करा रखे, इंटीग्रल 1, 2, 3, 4, इन्हें लिटरली देखना, इससे मस्त कुछ हो नहीं सकता, मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा, मैंने लेक्चर के दौरान बोल रखा होगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैं आपको बता दूं, इसमें आप 7.1 और 2 खत्म करना। मेरे बोलने पे हवा में मत आओगी कैसे होगी खत्म, इस लेक्चर को पहले देखो बहुत कूल होकर, काम होकर, और आपको अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा क्या हो सकता है। एनसीईआरटी की बुक निकालना। अब समस्या ये है कि हम बुक निकालेंगे, हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे यार, कुछ क्वेश्चन तो कुछ चलो हो जा रहे, कुछ नहीं हो रहे। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने बना रखे हैं। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, 8 की जगह अपने घंटों को 10 घंटे बना दो, थोड़ा टाइम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में लगा दो, लेकिन आराम से करना। क्योंकि आप मान पा रहे हो कि अगर आप 8 घंटे बेसिकली ना, क्योंकि आपके पास 6 चैप्टर है, आप सोचो कि अगर मोटा मोटा मैं कहूँ कि एक चैप्टर को आप 7 घंटे दे रहे हो तो कितने घंटे लग रहे हैं, 42 घंटे। एक चैप्टर को 7 घंटे बहुत बड़ी तोप हो गई, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसे जो चैप्टर्स हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें 7 घंटे नहीं लगेंगे, 2 घंटे में काम हो जाएगा, तो बाकी बच्चे 5 घंटे कहाँ जाएंगे, वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसी बहुत से चैप्टर हैं, जैसे वेक्टर और 3D दोनों मिलाकर 7 घंटे लगाएंगे, तो आपके तो 7 घंटे फ्री के बन गए, तो उन्हें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्प्रेड करो उन्हें यहाँ पर। तो अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर बना के पेपर में ना पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी सबके लिए फॉलो की जरूरी नहीं है, किसी की अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट पर। लेकिन बात इतनी तय है कि सबसे पहले ये निकाल लो कि मेरे पास कितने घंटे बचे हुए हैं, एक बात, मेरे पास कितने चैप्टर बचे हुए हैं, दूसरी बात, बस, और डिवाइड करके हिसाब लगा लो कि मुझे एक दिन में मैं अगर इतना घंटे पढ़ सकता हूँ, जैसे अगर 8 घंटे मैंने बोला, तो आराम से आप सारे चैप्टर 6 से 7 घंटे देकर एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो। और 6 से 7 घंटे देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मज़ेदार बात होती है, आराम से चैप्टर होता है, इससे एक लोड भी नहीं रहता अपने को। क्योंकि क्या चक्कर होता है कि हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे, हमारा ध्यान इंटीग्रेशन में अटका हुआ, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे, हम बोल रहे यार अभी वो भी नहीं हुआ। लेकिन जब पहले से स्ट्रक्चर बना होगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो आपको पता है कि अब ये प्रोबेबिलिटी का टाइम चल रहा है, मुझे कहीं इधर उधर नहीं सोचना है ना। तो अच्छी बात क्या है कि अगर आपने वीडियो अभी भी देख लिया, जब ये प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई है, तो भी ये बहुत बेहतरीन बात है। जो भी क्वेरी जिस भी तरह की हो, नीचे बताओ, 9520387009, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे पहले व्हाट्सएप करना, कॉल कोई नहीं करेगा, मैं कहता हर बार हूँ, आप कॉल ही करते हो, लेकिन ये नंबर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे जो स्टूडेंट थोड़े से हतोत्साहित, अगर इस तरह की कुछ चीज़ें जिनमें आ रखी हैं, या जिनको लग रहा है कि यार क्या है क्या नहीं है, मैं आपको एक बार गाइड करूँगा, लेकिन मेरे बोलने में कोई जादुई शब्द नहीं निकलेंगे कि काम हो जाएगा। करना आपको अल्टीमेटली यही पड़ेगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कर सकते हैं वो नीचे लिख देना, और प्लीज़ यार करना माइड है, मुझे पूरा भरोसा, अपने आप से ज़्यादा भरोसा आप पे हो रहा है, ठीक है ना। तो और मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो, मेरे भरोसे को नहीं तोड़ने की हो रही, ठीक है ना।
बाकी सब कुछ तोड़ लो आप जो मन कर रहा, भरोसा नहीं तोड़ना। मेरी स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी में, जो रोज़ का टाइमिंग है ये वाला 8 बजे। अगर आप लोग मुझे बोलते हो ना, अगर मुझे लगता है कि यार स्टूडेंट्स मतलब हैं ऐसे कुछ और उनको प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक काम कर सकता हूँ कि अनअकैडमी में एक और क्लास ले लूँ स्पेशल 12th क्लास के लिए, टाइम निकाल के अलग से, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस जो अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि यार हमें ना ये आ गया सब कुछ, अब आगे कैसे करें, कुछ क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि आएगा और हमें नहीं आ रहा, उनको मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप पहली बार अनअकैडमी में जा रहे हो, PRAN31 को एज अ वो अनलॉक कोड यूज़ करना ताकि आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सके जो मेरी यहाँ पर चलती है। फिलहाल यहाँ पर सेट थ्योरी चल रहा है जो क्लास 11 का टॉपिक है, आपसे उसकी रेलेवेंसी भले ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप बता देना, मैं कोई क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स यही बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ क्या करनी थी और उम्मीद है कि आप लोग अब बहुत तबीयत के साथ आराम से चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज बनाकर पेशेंटली, बहुत मतलब मैं बोल तो रहा हूँ कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हो गया था। महाभारत कितनी बड़ी महाभारत थी बताओ, तो 18 दिन कितने कम होते हैं, लेकिन उतने में नहीं बढ़िया था। तो एक दिन में ही बहुत कुछ हो सकता है, एक दिन में इतिहास रचा जाता है, क्षण में सेकंड में आप जानते हैं कि क्या से क्या हो जाता है, ठीक है ना। 9 सेकंड में हुसैन बोल्ट विश्व के सबसे ज़बरदस्त धावक बन जाते हैं। तो हमारे पास तो इतना भी टाइम है यार, तो हम तो इस टाइम में क्या नहीं कर सकते, बस अपने को निगेटिव लोगों से दूर रखना, ऐसे लोगों से दूर रखना। और दूसरी बात, अपने आप को ज़्यादा सोशल मीडिया में इंगेज मत करना, सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने में भी हो सबको इंस्टॉल कर दो, नोटिफिकेशन टिंग टोंग बजते रहते हैं, फिर आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। इसके बाद कर लेना जो करना है एग्जाम के बाद, लेकिन 7 तारीख तक बिल्कुल मैंने कहा अज्ञातवास चाहिए। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलना मुझे क्लास में 6 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट है, 6 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट है, उसमें मिलो मुझे लाइव क्लास जो प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में होती है। NCERT का हर एक क्वेश्चन कर लो, मिसलिनियस का कोई क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा, बस दूसरी बुक रहने दो, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।